11,000 करोड़ का फंड, संसद में सवाल पूछने पर रोक। आखिर पीएम केयर्स फंड और बाकी फंड पर क्या छुपाया जा रहा है? जनवरी 2026 में एक बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने 30 जनवरी को लोकसभा सचिवालय को निर्देश भेजा। इस निर्देश में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड और नेशनल डिफेंस फंड से जुड़े सवाल संसद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि ये तीनों फंड सरकारी बजट का हिस्सा नहीं है। इसमें पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी टैक्स के पैसों से नहीं आता, बल्कि जनता, कंपनियों, पीएसयू और विदेशी दान से आता है। पार्लियामेंट के रूल नंबर 41 सब रूल 2 क्लॉज 8 और रूल नंबर 41 सब रूल 2 क्लॉज 17 के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहे पीएम केयर्स फंड की। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 27 मार्च 2020 को कोविड महामारी के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य आपदा और इमरजेंसी में राहत देना है। इस फंड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2020 से 21 में पीएम केयर्स फंड में लगभग 10,990 करोड़ रुपए जमा हुए थे। इसमें से करीब 3,976 करोड़ रुपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य राहत कार्यों में खर्च किए गए। और 2022-23 में इस फंड में करीब 912 करोड़ रुपए का नया डोनेशन आया और लगभग 439 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 346 करोड़ रुपए अनाथ बच्चों की सहायता योजना में लगाए गए। हालांकि इस फंड को आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया और इसका ऑडिट सीएजी की जगह निजी चार्टर्ड अकाउंट द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएमएनआरएफ की। यह फंड 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं, दंगों और मेडिकल सहायता के लिए किया जाता है। 2018 से 19 में इस फंड की कुल आय लगभग 783 करोड़ रुपए रही। तीसरा फंड है नेशनल डिफेंस फंड, जिसकी शुरुआत 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। इसका उपयोग सैनिक और रक्षा कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें भी जनता स्वेच्छा से दान करती है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस का आरोप है कि इन फंडों में सरकारी कंपनियों और पीएसयू का पैसा भी जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का पैसा है। इसीलिए इन फंड की पूरी जानकारी संसद और जनता को मिलनी चाहिए। विपक्ष की मांग है कि इन फंड को आरटीआई और सीएजी ऑडिट के दायरे में लाया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि पीएमएनआरएफ और नेशनल डिफेंस फंड पहले से इसी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और संसद के नियमों का पालन किया जा रहा है। असली विवाद पारदर्शिता बनाम प्रक्रिया का बन गया है। सवाल यह है कि जब जनता से हजारों करोड़ों का दान आता है तो क्या इन फंड पर संसद में चर्चा होनी चाहिए या नहीं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।